आस्था की नगरी मां विंध्यवासिनी धाम में बंदूक की नोक पर धर्म परिवर्तन कराए जाने का दबाव बनाने का एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित परिवार की तहरीर पर थाना विंध्याचल पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर कार्रवाइयों का दौर शुरू किया गया है। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि मनबड़ युवक द्वारा नाबालिग लड़की को जबरन भाई को जान से मारने की धमकी देकर बंदूक की नोक पर धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि उसकी नाबालिग पुत्री से अल्लाहू अकबर इस्लाम कबूल कराने का भी दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही दुष्कर्म करने की नियत से भी पीड़ित युवक घर में भी घुस चुका है। पीड़ित परिवार की तहरीर पर आरोपी को गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ ही अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का भी गठन किया गया है। आपको बता दें कि पीड़ित ने जिस आरोपी के लिए तहरीर दी है वह गैंगस्टर एक्ट का आरोपी भी बताया जा रहा है, जो लगातार लंबे समय से नाबालिग लड़की पर धर्म परिवर्तन कराए जाने का दबाव बना रहा था। जिसके बाद पीड़ित की परिवार की तहरीर पर थाना विंध्याचल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम वैष्णवी केसरी है। क्या मामला था? कुछ मामला है क्या? हाँ, 2 साल से ब्लैकमेल कर रहा था। कौन? समीर। हाँ, कहाँ घर उसका? उसका घर मेरे बगल में है। क्या कह रहा था? कह रहा था 2 साल से ब्लैकमेल कर रहा था। कह रहा था बंदूक जब देगी तो बंदूक आके दिखा देता था, और वो कहता था वालेकुम अस्सलाम बोलो, अगर नहीं बोलते थे तो वो हमें मेरे भाई के मारने की धमकी देता था। और कुछ कहा? और एक दिन मेरे घर के अंदर घुस आया था जबरदस्ती। तो और घर वाले आपके कहाँ थे? मेरे घर में ही थे। घर वाले में थे। हाँ, और मेरे सर पे बंदूक आके रख दिया था। बंदूक रखा था। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बोलने के लिए कह रहा था जबरदस्ती? हाँ। और क्या क्या कहा था? अस्सलाम वालेकुम और कुछ? अल्लाह ऊपर। ये शुरुआत कैसे हुआ बेटा? ये पहले हमसे बात करता था तो अब भैया बोलते थे, लेकिन एक दिन हमसे कहा मिलने के, जब उसे हम मना किए मिलने के लिए तो हमें ब्लैकमेल करने लगा। वो कहने लगा कि तुम्हारे भाई को मार देंगे, ये कर देंगे, बंदूक ला के दिखाया हमें 1-2 बार। तो उसी से ऐसे ही कि अल्लाह अकबर बोलने का रहा था। हाँ, क्या अल्लाह ऊपर बोलो, वालेकुम अस्सलाम बोलो। ठीक है। क्या बात है भैया? भैया यहाँ हम 3-4 साल से रह रहे हैं। पहले किसी दूसरे जगह रहते थे। यहाँ 4 साल लेके छोटी सी किराना की दुकान लगा के हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। इधर हम जब नहीं रहते तो एक समीर नाम का लड़का है, वो इधर आता है कभी, तो हमको तो मालूम नहीं है, हमारी बच्ची को डराना धमकाना कि आज तुम्हारा भाई मार खाएगा, नहीं तो तुम जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। तो ये बात जब कहकर जाता और शाम को मेरा लड़का मार खा जाता। अब फिर उसके बाद आता, देखो कहे थे ना तुम्हारी बच्ची मार खा गई। अभी चामुंडा देवी पर ब्लेड कांड हुआ है, किसी लड़के ने ब्लेड मारा है। ये बात मेरी बच्ची से आके बताया कि आज ब्लेड कांड होगा, वो आके देखो सुधर जाओ। इसके कहकर उसके दिमाग में अश्लील बात करता था और उसको अल्लाहू अकबर अस्सलाम वालेकुम की चैटिंग करता था। ये हमें बात तब मालूम हुई कि जब एक रात को मेरा मोबाइल किसी तरह से हम देखे, हमारा मोबाइल जब हमको समझ आया वो चैटिंग डिलीट करवा देता था। और जब उस दिन पता नहीं क्या ऊपर वाले की कृपा थी क्या थी कि जब हम ये चैटिंग पढ़े कि अस्सलाम वालेकुम बच्चा जान, ये सब की बातें बुलवाता था। जब ये इस तरह की हमने चैटिंग देखा तो हमने पूछा, तो वो माँ बहन की गाली देते हुए ये आया, ऊपर कमरे में उस दिन घुसा था, रंगे हाथ पकड़ा हमने उसको, उसकी वीडियो है। हमने पुलिस को इत्तला किया है। कल पुलिस से हमको सांत्वना मिली थी कि 24 घंटे के अंदर नतीजा मिल जाएगा, लेकिन 24 घंटे से ऊपर हो गए। कल पुलिस एक बार दबिश दी, फिर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अभी मैं अपने काम से गया था कहीं, अपने मित्र के यहाँ बैठकर बात कर रहा था, तो अभी हमारे मोबाइल स्विच ऑफ था। मेरे मित्र पर फोन गया कि कहाँ आप हैं, यहाँ आतंक मच गया है, यहाँ सारे मुसलमान हावी हो गए, उनकी वाइफ और इनके जो गार्जियन है वो हट गए और यहाँ सारे गार्जियन, यहाँ औरतें सब लोग इकट्ठा होके मेरे परिवार पर हमला कर दिया। उसका भी वीडियो है सर। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, या तो हम ये अल्लाह अकबर, हम हिंदू हैं, हम अल्लाह अकबर नहीं कबूल कर सकते, हम हिंदू हैं। आपकी कितने साल की बच्ची है? हमारी बच्ची 14 साल की है।
हम अल्लाह अकबर नहीं कबूल करेंगे। जबरदस्ती कट्टे की नोक पर कबूल करवाया जा रहा है। ये कौन करवा रहा है ये मुन्ना टेलर का पूरा परिवार, समीर है, मुबारक अली का लड़का है, सलमान है। सलमान हमको फोन पर धमकी देते हैं। हम पूछे कि अगर तुम्हारे घर का हादसा होता तुम क्या करते, तो हमको कहते मैं गोली मार देता। अब लेकिन अब वही हमको कहते हैं कि केस वापस ले लो, नहीं देखते हैं पुलिस क्या करेगी। यही मैं समझ रहा हूँ 24 घंटे बीत गई, पुलिस क्या कर रही है यार। हम यहाँ कैसे क्या करें, घर छोड़कर हट जाएं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या रात में आपके घर में घुसा था वो? हमारे घर में घुसा था। हम उसको पूरे परिवार को बुलाए थे। उसका वीडियो है मेरे पास, सब यशो साहब को दिखाएं, उसकी रिकॉर्डिंग है। इसके लड़के से मैं अपनी बच्ची बनकर चैटिंग किया हूँ रात को, फिर भी वो कह रहे कि हमारा लड़का यहाँ है, आप लाओ। ये राजनीतिक खेल रहे हैं मेरे साथ। धन्यवाद। कहते मिल रही है, क्या है मामला सर? ये एक प्रकरण संज्ञान में आया हम लोग को, थाना विंध्याचल का है। इसमें एक लड़की है जिससे कि एक मुस्लिम लड़के की लगातार बात हो रही थी पिछले कुछ समय से। उसके बाद बातों के क्रम में ही वो उस पर दबाव बनाने लगा, उसे धमकी देने लगा। और जब परिवार वालों ने पुलिस को उसकी सूचना दी तो तत्काल इस सूचना का संज्ञान लेते हुए सुसंगत एवं कठोरतम धाराओं में FIR पंजीकृत की गई है तथा जितने भी इसमें लोग इन्वॉल्व हैं वो और उसके परिवार वाले, जितने भी लोग को इसकी जानकारी थी, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इसमें इन्वॉल्व थे, सभी को उसमें नामजद किया गया है और सभी की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं। जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी तथा आगे भी इसमें हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कठोर कार्रवाई हो और उनके जो मुकदमे लिखे जाएंगे उनकी प्रभावी कार्रवाई कर जल्द से जल्द उसमें सजा दिलाने का प्रयास किया जाए। कोई आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं सर? देखिए, अभी कई लोग की गिरफ्तारी इसमें की गई है और शेष लोग जो है उनकी गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं। जल्दी ही उनको भी गिरफ्तार किया। सर, पीड़ित परिवार का आरोप है कि लगातार धमकी दी जा रही है और आगे भी जाने का खतरा है। केवल वही को लेकर के जो है क्या? देखिए, जैसे ही उन लोगों ने सूचना दी पुलिस को तो तत्काल हम लोग इसमें एक्शन में आए हैं। उन्होंने हालांकि सूचना थोड़ा देर से दिया उन लोगों ने, लेकिन अब हम लोग लगातार उनसे संपर्क में हैं, उनसे बात हो रही है और वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। लेकिन हम लोग पर्सनली इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि आगे कोई भी इस तरह की घटना ना हो और ये जो घटना हुई है इसमें कठोरतम कार्रवाई हो। थैंक यू सर।